हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे अपने काम में और अपनी फैमिली में बहुत अच्छे से बिजी होंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होंगे जिसके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे होंगे। आज की ये रीडिंग आपके लिए कैंसेरियन साइन के लिए होगी और ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए और अपने लिए बहुत इजी रीडिंग यहाँ पर देख सकते हैं। ये रीडिंग अगर आपकी मून साइन, सन साइन या फिर आपके बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं, अगर रेजोनेट करती है डेफिनेटली इस चीज को आप गो फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो कैंसेरियन आपके लिए ये रीडिंग आज के लिए मार्च मंथ के लिए डेफिनेटली आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कहती है, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या करंट फीलिंग क्या कहती है, और पूरे महीने में मार्च मंथ में जो भी सिचुएशन होगी इसमें सिंपल से सिंपलेस्ट तरीका आपको इस रीडिंग के अंदर पता चल जाएगा। तो ये कार्ड्स की एनर्जी जितनी भी यहाँ पर एक्यूरेसी के साथ आपको कैंसर साइन मालूम चलने वाला है, बहुत इजी हो जाएगा कि आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज इस मार्च मंथ में पता लगेगी। कैंसर साइन के लिए मार्च मंथ में लेट्स गेट स्टार्टेड, चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि क्या मार्च मंथ में आने वाला जो महीना है आप और आपके पार्टनर एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आगे चलते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं आप दोनों में कुछ ना कुछ कॉन्वर्जेशन हुई हो, आप दोनों की एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। वांट टू और हैव टू बी में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कैंसर साइन। और जहां आप चाह रहे हैं यानी कि यू वांट टू गो जस्ट क्रिएट एनी काइंड ऑफ क्रिएटिविटी इन योर लाइफ इन रिलेशनशिप, कह सकती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी में, वही आपके पार्टनर हैव टू में बिलीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे भी कुछ के लिए आगे निकलने में ऑब्स्टैकल्स, और कुछ के लिए कैंसेरियन अभी तक आपके पार्टनर के अंदर वो ट्रस्ट लेवल नहीं बन पा रहा है। तो चलिए यहाँ पर कहूंगी कि नेसेसरी हो जाता है आप और आपके पार्टनर के इमोशंस, जिसमें एक बहुत ज्यादा विजन क्लियर करके बैठा है यानी कि आप, मगर आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं चीजों को लेकर बहुत ज्यादा एडमेंट बैठ चुके हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी टाइप के बोल सकते हैं कि एडमेंटली वो बैठना पसंद कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अगर एक एडमिट बैठ जाता हूँ तो सामने से आप रिस्पॉन्स करेंगे, उनको आप अप्रोच करेंगे। उनका वेटिंग पीरियड जो है वो सिर्फ आपके लिए है कि आप अप्रोच करेंगे, उसके अलावा कोई ऐसा कंसर्न केयर नहीं दिख रहा है मुझे। मगर आगे चलने के लिए आपके पार्टनर अभी फिलहाल रेडी नहीं है, यानी कि आपके साथ रिलेशनशिप में चलने के लिए वो रेडी नहीं है। इस चीज का आप खास ध्यान रखें। मार्च मंथ में कैंसर्स के लिए ये कहूंगी कि आपके पार्टनर यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि वो अभी रेडी नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि अपने आप को वो रेडी नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ पर आपके साथ कैंसर साइन आपको एग्जामिन करते हुए दिख रहे हैं, एग्जामिन करते हुए चल रहे हैं। और लव पैशनेट बेशक है, कहीं ना कहीं रोमांस बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है। आपकी साइड से एक टाइम देना उनकी एक हैबिट, एक आदत सी बन चुकी है, यानी कि कहीं ना कहीं टाइमिंग को आपके हिसाब से वो मेजर करते हैं कि आपको कितना टाइम देना चाहिए। तो ये चीजें इस रीडिंग के थ्रू आपको अगर पता चल रही है तो बहुत सिंपल हो जाएगा आपको आपके रिलेशन को मेजर करना कि आप कौन से लेवल पर अपने आप को रखते हैं, आप अपने पार्टनर को, और आपके दोनों के रिलेशनशिप आप किस लेवल पर जाके आप अपने आप को देखते हैं, कौन सा लेवल है आपके रिलेशन, आपके रिश्तों का, दोनों का, आपके और आपके पार्टनर का कैंसर साइन। क्योंकि मुझे लगता है कांच की एनर्जी क्लियर है कि आप जितना टाइम दे रहे हैं उतना आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है। आपकी जितनी एक्सपेक्टेशंस आप उनकी पूरी कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही है कैंसर साइन। कैंसर्स आपको यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कहाँ आपके लिए ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वाली वे वाली फीलिंग महसूस तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर काम में जल्दबाजी होना ठीक नहीं है। यानी कि आपके पार्टनर यहाँ पर कैंसर साइन वेट कर रहे हैं, उनको टाइम चाहिए, समय चाहिए आपको यस बोलने के लिए या रिलेशनशिप में इंटर करने के लिए। ऑफिशियली आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप चल रहा है कैंसर साइन, कुछ के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी आप लोग मैरिड कपल हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे सेपरेशन भी होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं चीजें ऐसी दिख रही हैं कि
अ, उनको अब टाइम चाहिए, उनको अभी टाइम फिलहाल के लिए चाहिए कि मैं अभी नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। ये रीडिंग बहुत क्लियर है यहाँ पर कि आपकी मेल और फीमेल की एनर्जी आप जान रहे हैं कि आपके पार्टनर फीमेल है या मेल है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोल टू सोल एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो कहीं न कहीं वो ये चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि मैरिड कपल हैं आप लोग और मैरिड कपल के होने के बाद भी वो आपके साथ नहीं रह पा रहे, यानी कि कहीं न कहीं सेपरेशन चल रहा है। वो सेपरेशन के बावजूद भी वो चाह रहे हैं कि और टाइम उनको चाहिए। लेकिन आप अपनी साइड से कैंसर साइन बहुत शिद्दत के साथ, दिल के साथ, बहुत कहूँगी कि इंटरनली आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं अपने पार्टनर के साथ। लेकिन इतना इमोशनली अगर आप कनेक्टेड हैं, तो वहाँ की तरफ से 20% भी मैं कहूँगी कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में कमी आ रही है। कनेक्टेड तो वो हैं ही हैं। स्पेसिफिकली कहूँगी कि बात अगर यहाँ रिलेशनशिप की हो रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है, आपके पार्टनर टाइम देना चाह रहे हैं, सीधी-सी बात है यहाँ पर, क्लियर इंडिकेट कर रहा है और काँच की एनर्जी है कि टाइम जो लेना चाह रहे हैं, तो लेने दीजिए, वक़्त को वक़्त, थोड़ा वक़्त देंगे तो एक अच्छा टाइम निकल कर ज़रूर आने वाला है कैंसर साइन। बट आपके साथ किसी भी तरीके का धोखा नहीं होगा। ट्रू डिज़ायर के साथ भगवान आपके साथ हैं मार्च मंथ में और इस मार्च महीने में और एक डीपर लेवल पर पहुँचने के बाद तो निकलना बेहद मुश्किल हो ही जाता है। तो इस मार्च मंथ में डेफ़िनिटली आपकी लाइफ़ इस मार्च मंथ में कोई फीमेल भी सपोर्ट कर सकता हुआ दिख रहा है। यानी कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में फीमेल आपके सपोर्ट में खड़ी हो सकती है। कुछ के लिए फ्रेंडशिप का बॉन्ड हो सकता है और कुछ एनर्जीज़ के लिए आपके पार्टनर की मदर है, जिसकी येस पर ही टिका है, यानी कि आपकी ज़िंदगी का वो एक सवाल जिसका येस के लिए थोड़ा समय लग रहा है, यानी कि आपके पार्टनर की साइड से। तो चलिए आप और आपके पार्टनर यहाँ एक आपके काँच की जो एनर्जीज़ मैं बता देती हूँ कि कहीं न कहीं दोनों में यूनियन है, लेकिन कहीं न कहीं मार्च मंथ में वो मुझे नज़र नहीं आता हुआ दिख रहा है। एक दोनों में आपस में कनेक्शन तो है, वो कनेक्टिविटी नहीं दिख पा रही है। आपके पार्टनर अब सिर्फ़ बात ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि शो ऑफ करना कि मैं रहूँगा, मैं रहना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, दिस एंड दैट लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर लाइक वो सिर्फ़ बातों में ही घूम रहे हैं और घुमा रहे हैं आपको। कहना चाहूँगी काँच की एनर्जीज़, यूनिवर्स की एनर्जीज़ की एक्यूरेसी के साथ यहाँ कुछ के लिए ऑलरेडी मैरिड कपल हो सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, जिसको लेकर प्यार तो बेहद है मगर साथ में रहना, ना रहने वाले एक बराबर हो रहा है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि आप तो चाह रहे हैं, आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, पर आपके पार्टनर बस डायग्नोस ही करते हुए दिख नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस मार्च मंथ में महीने में आपका वेट खत्म होगा, जिसको लेकर एक रिलीफ तो मिलेगा ही मिलेगा। या तो चीज़ें बिल्कुल येस पर जाएँगी या चीज़ें बिल्कुल नो पर जाएँगी, यानी कि एक ट्रैक पर आप मार्च मंथ में आप हो जाएँगे। क्योंकि कहीं न कहीं जो सिचुएशन आप काफ़ी समय से उस मझार में झूल रहे थे, वो बीच का जो पार्ट है, वो उससे आप निकल आएँगे मार्च मंथ में। तो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे, ये कहूँगी कि कहीं न कहीं मानसिक जो पेन है, जो कर्स आपको हो रहा है, जो पेन आप बेयर कर रहे हो, कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम तो मुझे दिख रही है। लेकिन आपके पार्टनर कुछ स्पेस माँगना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि शायद, इसलिए शायद उन्हें इतना समय लग रहा हो इसलिए ही आपके साथ वो सिर्फ़ आपसे टाइम ही लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए शायद आपके पार्टनर आपसे कुछ ऐसी चीज़ों के लिए डिस्कस कर रहे हों या करेंगे इस मार्च मंथ में कि कुछ समय चाहिए, कुछ टाइम चाहिए, लेट द राइट टाइम कम देन वी विल जस्ट बी ऑन दैट पाथ। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ जैसे मैंने आपको बताया आपके पार्टनर सिर्फ़ बातों में ही घुमा रहे हैं। खुद भी घूम रहे हैं क्योंकि वो उनका माइंड ही नहीं चल पा रहा है। उनको डिसीज़न जो है उनका जो डिसीजन है वो खुद डिसीजन पर आकर आकर पहुँच नहीं पा रहे हैं। वो खुद नहीं उस चीज़ों को समझ पा रहे हैं। जिसकी वज़ह से मार्च मंथ में दोबारा से वही सब रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कुछ मंथ पहले यहाँ पर दिख रहा था। तो जैसे मैंने आपको बताया कैंसर्स या तो आप येस पर जाएँगे या तो आप नो पर जाएँगे। कहीं न कहीं काँच की एनर्जीज़ आप तो वांट टू बी वाली फीलिंग रखे रहते हैं, पर आपके पार्टनर की कंडीशन जिसको लेकर वो एक एक्सक्यूज़ हो सकता है। क्योंकि उन्हें मालूम है कुछ ऐसी चीज़ें जिसे आप वो एक्सेप्ट ना करें, कंडीशंस लगा रहे हैं
और सिर्फ टाइम निकाल रहे हैं, क्लैरिटी आपको नहीं, ऐसा लगता नहीं है कि उन्हें सिर्फ आपसे टाइम ही चाहिए, उन्हें सिर्फ आपसे कंडीशंस के रूप में वो आपसे बात कर रहे हैं कि कहीं न कहीं आप कंडीशंस को उनकी स्वीकार लें, आपकी अपनी कंडीशंस को मना लें आपको और अपनी कंडीशंस पर वो खरे उतर आएँ कि जो मैं चाह रहा था वो आपने कर दिया है, कैंसर्स। तो लव प्यार हमेशा बैलेंस सिचुएशन में नहीं चल सकता है क्योंकि दोनों साइड से दोनों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। मगर आपके पार्टनर को वो बात नहीं समझ आ रही है क्योंकि कैंसर्स थोड़ा-सा सावधान रहें, क्योंकि जो आपके माइंड में प्लान्स चल रहे हैं, वही सेम आपके पार्टनर के माइंड में नहीं चल रहे हैं। उनकी खुद की इंस्टिंक्ट ओवर रिफ्लेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक डिटर्मिनेशन के साथ तो आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जिसको हो रही है वो आप फेस करते हुए दिख रहे हैं। एक अंडरस्टैंडिंग तो है, लेकिन कैंसर्स आप बहुत ज़्यादा ये कहूँगी कि अपना 100% देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सामने से वो एक्सपेक्ट आप कर भी रहे हैं लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। जस्ट टेक अ लॉन्ग ब्रीथ कैंसर साइन, एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर। कैंसर्स मार्च मंथ में चीज़ें आपके फेवर में डेफिनिटली जाएँगी ही जाएँगी। एक सिक्योरिटी जिसको कहे कि एक कंसर्न फीलिंग्स, इमोशन के साथ यू विल बी गेटिंग दैट। तो कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर आप देखें कि क्या कर रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं और थोड़ा-सा आप समझने की कोशिश करें क्योंकि आपके पार्टनर का इनर वर्ल्ड ये कहता हुआ नज़र आ रहा है, ये सोच रहे हैं कि जहाँ सिचुएशन एक डिटर्मिनेशन के साथ चल रही है, वहाँ इस मोड़ पर आकर आपके पार्टनर हो जाते हैं, एडमेंट हो रहे हैं। सो यूनिवर्स ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप अपनी तरफ से तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, लेकिन आपकी कॉन्शियस स्ट्रेंथ को सब कुछ मालूम चल रहा है। आपको सब कुछ मालूम है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो भी बातें कहेंगे, अपने पार्टनर से एक सही जवाब आता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। वो अपने हिसाब से अपनी कंडीशंस को पूरा करते हुए आगे चलने की सोच रहे हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो कैंसर्स आप खुद की यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट को भी देख रहे हैं, अपनी प्रेस्टीज, अपनी अपनी खुद की इज़्ज़त को भी सँभाल कर बैठे हैं कि कहीं न कहीं मैं अगर कुछ आगे से गलत बोल दूँ, आप फीमेल हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, कहीं न कहीं वो एनर्जीज़ आप ख़राब करेंगे अपनी। कहीं न कहीं कुछ वाणी से कुछ गलत निकल जाए, तो वो भी आप अपने ध्यान को, अपना ख़्याल भी रखते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी देखना चाह रहे हैं एंड ऑब्वियस सी बात है कि देखना आपको देखने का पूरा-पूरा आपको राइट है कि जहाँ आप जो भी सोच रहे हैं वो चीज़ बिल्कुल बेहद ख़ास तरीके से ठीक चल रही है। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है कि आप जो भी सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए वेंट आउट करें, कैंसल जिससे आपको भी इंटरनल एक ऐसा लाइक ये कहूँगी कि कहीं न कहीं आपको एक ईज़ आता हुआ दिखेगा, कैंसर्स। मार्च मंथ में कोई रिचुअल भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि जिसके लिए आपको ये कहूँगी कि कुछ ऐसा रिचुअल है जिससे आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है और यानी कि मिल सकता है मार्च मंथ में आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। कहीं पर अपनी पर्सनैलिटी को खुद को यानी कि पैम्पर अपनी ब्यूटी के ऊपर भी आपका ध्यान जाता हुआ दिख रहा है। रिचुअल्स हो सकते हैं कि आपके घर में कोई मंगल कार्य, कुछ के लिए सेलिब्रेशन रहेगा, कुछ के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन या कहीं न कहीं कुछ ऐसा ओकेज़न रहेगा, गेट टुगेदर रह सकता है कुछ के लिए। और कहूँगी कि पर्सनल फ्रंट पर आपके वर्क से रिगार्डिंग प्रमोशन के भी चांसेस बन रहे हैं। और आपने अगर फैसले को आप बहुत ही सोच समझ कर लेते हैं कैंसर्स और दिखाई भी दे रहा है क्योंकि ग्रोथ आती हुई किसको अच्छी नहीं लगती है। तो आपकी खुद की प्रायोरिटीज़ होनी भी बहुत ज़रूरी है कैंसर साइन। आपके पार्टनर का करियर कुछ ठीक भी नहीं चल रहा है अगर आपके पार्टनर की बात करूँ। ऐसा है कि ठीक नहीं चलता हुआ नज़र आ रहा है। मार्च मंथ में कैंसर्स वो आपके पार्टनर अपना पूरा समय अपने काम में ना देके अपने फ्रेंड सर्कल में देते हुए नज़र आ रहे हैं और बड़े ही पेशेंटली अपना टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि कोई आपका उनका करियर खराब हो रहा है या उनको ऑफिस जाना है या उनको उनकी जो भी बिज़नेस है, कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर सोचना है।
कुछ नहीं, वो अपना टाइम को अपना बहुत एक कह सकते हो कि मौज में मतलब टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत हैपीली कर रहे हैं, क्योंकि उनका माइंड ही नहीं चल रहा है आगे। टाइम टू टाइम लेते जा रहे हैं अपने रिलेशनशिप के कहूँगी कि फैसलों में। लेकिन मार्च के महीने में आपके पार्टनर का कहीं किया हुआ इन्वेस्टमेंट कह सकती हूँ उनको लॉसेस में ले जा सकता है, जिसकी वजह से कैंसर सिर्फ काम को टाइम ना देना, ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, समय ना देना। सामने वाले के चक्कर में खुद की पावर और स्ट्रेंथ ही भूल गए हैं आपके पार्टनर, और एक तरीके से रिस्क तो उन्होंने ले ही लिया है। और ये कहूंगी कि आपके पार्टनर लिसनर अच्छे नहीं रहेंगे इस मंथ में, ज्यादा किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे, उनको बात बात पर गुस्सा आने लगेगा। शॉर्ट टेम्पर्ड वाले इंसान, यानी फिर कहूंगी कि मूड स्विंग्स हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी हो रहे हैं, यानी कि खुद के लिए मीन हो रहे हैं, खुद के लिए वो चाह रहे हैं कि मैं ही हूँ। तो यहाँ पर ये चीजें अगर रहेंगी तो रिलेशनशिप को ज्यादा प्रायोरिटीज नहीं मिल पाएंगी। कैंसर्स वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सिर्फ सुनने की सुने उनकी, इंस्टेड ऑफ स्पीक, कि आप कुछ ना बोलें, सिर्फ आप उनकी सुने। तो वो ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हैं मार्च के महीने में कैंसर्स आपसे। और उनके एक्शंस आपको लेकर कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ के लिए हो सकता है कि कोई बात ऐसी हो गई है कि वो चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ बोलता रहूं या बोलती रहूं। गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर्डनेस यहाँ पर दिख रही है। आपको अपने डिसीजन पर रहना है, ये आपके पार्टनर की थॉट्स चल रहे हैं। और अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपको आपकी इंटेंशंस, लाइक आपको आपकी जो भी इंटेंशंस हैं उस पर आप अडिग रहें कैंसर्स। अब ये कहूंगी कि आपको अपनी अटेंशन दिखाना बहुत जरूरी है मार्च मंथ में, कि आप भी कुछ तो बात है, आपके अंदर भी कुछ बात है, आपकी भी वैल्यू है। तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट देना भी जरूरी हो जाता है आपके पार्टनर को, आपके लिए कैंसर्स। और जो भी आपके और आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर एनर्जीज हैं, बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, जिसकी वजह से आप तो रिलीफ में रह ही सकते हैं कैंसर्स। उनको कमिटमेंट से कहीं ना कहीं डर लग रहा है, वो कमिटमेंट से, अगेन मैं यूँ कहूंगी कि डर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं। सीधी सी बात है, वो बहुत ज्यादा अपने आप को किसी भी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं। कह सकती हूँ कि फैमिली में सिस्टर ब्रदर का रिलेशनशिप हो सकता है, या किसी भी रिलेशनशिप में वो बंधना नहीं चाह रहे हैं। मार्च मंथ के एंड में यही चीजें दिख रही हैं। और एंड तक आपको ये क्लैरिटी हो भी जाएगी, या फिर बंधना नहीं चाह रहे हैं। ये चीजें बहुत क्लियर आ रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ब्रॉडर लेवल पे नहीं लेना चाह रहे हैं। कहूंगी कि एक फुलफिलमेंट जो होती है, कार्ड्स की जो एनर्जीज यही कहती है कि आप उनके लिए वो स्पेशल वन तो हैं, वो डिजायर आपके अंदर वो देखते हैं जिसको वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पर टाइम को लेते ही जा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और इतना टाइम ले रहे हैं कि एक्सेसिव पर जाता हुआ दिख रहा है। तो आपका साथ हमेशा के लिए चाहते तो हैं, लेकिन फेयर ऑफ कमिटमेंट एक बहुत बड़ा रीजन रहा है उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से वो अ, कहूंगी कि वो एक्शन, लाइक इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहे हैं, खुद से नहीं लेना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कैंसर इस रिलेशनशिप को बरकरार रखने का, तो आपको ही सामने से अप्रोच करना पड़ेगा, वो ये चाह रही हैं। और इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, किसी लेवल पर कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि खुद से आप कोशिश करें, लेकिन वो एक्शंस इनिशिएट नहीं लेंगे, ना ले पा रहे हैं। ये कांच की एनर्जीज है, एंड आपको पहले से ही पता है कि खुद से ही पहल नहीं करेंगे वो, अपनी तरफ से वो नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। तो उनकी यही सब एनर्जीज हैं, और कांच की एनर्जीज कहती है कि शायद खुद को इग्नोर कर रहे हैं, खुद को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, खुद को इतना छुपा रहे हैं। तो आपको वो आगे इसीलिए लेकर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसे फ्यूचर में कोई भी ऐसी गलती या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो वो उसके जिम्मेदार कैंसर्स आप ही हो। सबसे बड़ा ये सवाल है यहाँ पर। और बहुत ज्यादा आप उनके बारे में ना सोचे कैंसर, क्योंकि आप अपनी तरफ से तो बहुत बिल्कुल अच्छे से चल रहे हैं, एक इनिशिएटिव ले रहे हैं हर चीज के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज है वो दिखा भी रही हैं। पर उनकी साइड से कुछ डिसरिस्पेक्ट की बात यहाँ पर करता है, जो भी कार्ड्स की एनर्जीज हैं, डिसरिस्पेक्ट
और सेल्फ लव दोनों ही साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा-सा आपको भी देखना है कि आपको कौन से लेवल तक उनके लिए जाना है कैंपस, क्योंकि रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। सामने से अगर ना मिले और वो टाइम लेते रहें, तो वो आगे तक चीज़ें नहीं चल पाती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि लाइफ में अब आपको जितना भी आप चलना पसंद करेंगे या आप जाना चाहेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अलग-अलग चीज़ों की एनर्जी के लिए डिफ़र करेगा कि आप क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर्स यहाँ पर टाइम लेना चाह रहे हैं, वो खुद से इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहे हैं, तो ज़रूरी ज़ाहिर-सी बात है कि आपको अगर वो चीज़ कंटिन्यू करनी है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कैंसर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर है कुछ कर दिखाने की। तो इस मंथ में मार्च मंथ में आपका करियर अच्छा रहने वाला है, आपका रिलेशनशिप में कहीं न कहीं ये कहूँगी कि या तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे या बिल्कुल मूव ऑन आप कर जाएँगे। तो दोनों में से जो भी सिचुएशन रहेगी, आप क्लियर पार्ट है कि अगर आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हैं इस रिलेशनशिप, इस रिश्तों को बचाने के लिए, तो डेफिनिटली आपके पार्टनर आपके साथ हैं ही, खड़े हैं वो, लेकिन खुद से इनिशिएटिव लेते हुए नहीं दिख रहे हैं कैंसर्स। तो ये एनर्जीज आपके पार्टनर की है और बहुत ईज़ी है आपको आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और इस मंथ की फीलिंग जानने की। जो भी क्यूरियोसिटी आपके अंदर थी, इस रीडिंग में कैंसर्स आपको जानने को मिली। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने माइंड में सोचे बैठे हैं, उनको सबको क्लियर करें, डिस्कशन करें, बात करें, क्योंकि खुद से ये इनिशिएटिव नहीं लेने वाले हैं, ये बात बिल्कुल डन है। जैसे मैंने कहा आज की रीडिंग्स आपकी की है कैंसर, तो जो भी आपको देखना है, जो भी समझना है, उन सब चीज़ों को समझें और ये जो रेमेडी मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ इस रीडिंग में, ये रेमेडी आप करें ताकि आपका जो रिलेशनशिप है, वो पहले से बेटर सॉल्यूशन की तरफ जाए। 7 डेज़ आपको शिवलिंग पर आपको जल ऑफ़र करना है, पंचामृत बनाकर आपको जल देना है। शिव शंकर यानी कि शंकर भगवान के मंदिर में आपको शिवलिंग पर 7 डेज़ आपको लगातार अपने और अपने पार्टनर का नाम लेके आप मैरिड कपल हो सकते हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं या बहुत खास रिलेशनशिप रिश्ता आप लोगों का हो सकता है। तो आप उनका और अपना नाम लेके और शिव शंकर भगवान के आगे, शंकर लॉर्ड शिवा के आगे उनको नतमस्तक उनकी उनके उनसे रिक्वेस्ट करते हुए अपनी विशेस को अपने शंकर भगवान के आगे रखें, उनके समक्ष रखें और ये रेमेडी करें। 7 डेज़ कंटिन्यू करनी है और आपके लिए गाइडेंस ये है कि रिश्तों को बचाना है तो स्पिरिचुअली आप जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको रेमेडी बताई है, इनिशिएटिव खुद ले सकते हैं, लेकिन सामने से इनिशिएटिव बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। कैंसर्स अपना ख़्याल रखें, अच्छे से रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच।